जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा दी गई आकृति, इस आकृति में दिया है त्रिभुज ए बी ये रहा त्रिभुज, सर्वांगसम है ए सी डी की। इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो दिखाना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दोनों त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए भुजाओं का अनुपात, आपको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना होगा। और कोण ए, देखिए ध्यान से, किस किस त्रिभुज को समरूप दिखाना है। त्रिभुज ए डी ई और दूसरा त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखाना है। तो इसमें आप देखिए कोण ए दोनों में है ना भैया। तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ए डी और ए ई संगत भुजा ए बी और ए सी के समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है पहले ये लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम आप त्रिभुज ए सी डी के। सिद्ध करना है ए डी ई समरूप आप त्रिभुज ए बी सी के। ये आपको समरूप दिखाना है। इसका उत्पत्ति देखिए भाई, उत्पत्ति ध्यान देंगे। जो दो त्रिभुज समरूप सर्वांगसम दिया उन दो त्रिभुज को हम निकालते हैं। ए बी ई एक त्रिभुज ए हो गया, दूसरा त्रिभुज ए डी सी ए सी डी। देखिए ये दोनों त्रिभुज सब बाहर निकाला गया। तो ध्यान देंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो बाई सी बी सी डी से संगत भाग बराबर होगा। ए बी भुजा किसके बराबर होगा? ए सी के, है ना भाई। ए बी बराबर ए सी, समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए। और ए ई भुजा किसके बराबर होगा? ए डी के। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा। ए ई बराबर ए डी, या यहाँ से हम ए डी बराबर ए ई लिख सकते हैं, जिसे समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। ठीक भैया। और समीकरण नंबर 1 में 2 से करा देते हैं भाग, तो मिल जाएगा। चलो 2 में 1 से कराते हैं, 2/1 कर दिया जाए। 2 में 1 से भाग कराया जाए तो ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी मिल जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 बना लिया जाए। ठीक भैया। जिन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, ध्यान देंगे, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और समीकरण नंबर 3 से ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, कहाँ से लिखा गया है ये? समीकरण 3 से। आप देख रहे हैं पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के समानुपाती हैं। साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा, ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक भैया। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताया गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भैया दिया गया है, कह रहा आकृति है, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ए डी और सी ई, ए डी ये रेखा और सी ई शीर्ष लंब हैं जो पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें आपको 4 पार्ट है वो सिद्ध करना है। तो क्या दिया है ये लिख लेते हैं। दिया है ए डी परपेंडिकुलर बी सी
और ए ई परपेंडिकुलर ए बी सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है, 4 पार्ट है। पहला जो है त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा ए बी डी समरूप दिखाना है सी बी ई के। और तीसरा त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है ए डी बी के। और चौथा है त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है बी ई सी के। ध्यान देंगे भैया, उपपत्ति क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है आपके सामने है। अब उपपत्ति की बात किया जाए, पहला त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में खोजा जाए भाई कहाँ है त्रिभुज ए ई पी, ये वाला त्रिभुज है। सी डी पी ये वाला त्रिभुज है। देखिए दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का कोण ई बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि ये 90 अंश का है ना भाई। और इसके अलावा कोण पी ए पी ई ये बराबर है सी पी डी के। सी पी डी के क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा नियम लगाएंगे? पहले त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण के बराबर है, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। ये प्रूव हो गया पहला भाई। फिर से देखिए ए ई पी और सी डी पी में कोण ई बराबर है कोण डी के, क्योंकि 90 अंश का है। और कोण पी बराबर है कोण पी के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो पहला प्रूव हो गया। ठीक भैया, दूसरा देखा जाए। दूसरा है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ए बी डी चुनाव करिए, ए बी डी ये वाला त्रिभुज है। सी बी ई की बात कर रहा है, सी बी ई की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। सी बी डी ए बी डी और सी बी ई दोनों त्रिभुज हम देखेंगे कोण ई बराबर है किसके? कोण डी के। कोण ई बराबर है कोण डी के, क्योंकि ये 90 अंश का है। और कोण बी दोनों मारा है, कोण बी बराबर है किसके? कोण बी के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उपस्थित है। तो कौन सा नियम? पहले त्रिभुज का 2 कोण। फिर से अगर बात करेंगे तो देखिए ए बी डी, ध्यान से देखिएगा, ए बी डी और सी बी ई इन दोनों त्रिभुजों में कोण ई बराबर कोण डी के और कोण बी दोनों में कॉमन है। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए बी डी समरूप आप त्रिभुज सी बी ई के। ये दूसरा भी प्रूव हो गया भाई। ठीक, तीसरा देखिए ए ई पी त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। ए ई पी देखिए कहाँ भाई? ए ई पी ये वाला छोटा त्रिभुज और ए डी बी ध्यान देंगे। पहले त्रिभुज ए ई पी में कोण ई 90 अंश का है, दूसरे त्रिभुज ए डी बी में कोण डी 90 अंश का है। और ये वाला कोण दोनों में उपस्थित है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है कोण ए के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और पहले त्रिभुज का कोण ई बराबर हुआ कोण डी के। क्यों? क्योंकि समकोण है। किस नियम से? एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। इस तरह से तीसरा पार्ट भी इसका प्रूव्ड हो गया। आइए इसका लास्ट पार्ट चौथा देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है? पीडीसी त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बीईसी में ढूंढिए भाई पीडीसी कहाँ है? पीडीसी और बीईसी में
देखिए कोण सी दोनों में आ रहा है, कोण सी बराबर है कोण सी के, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना भैया। फिर से देखिए पीडीसी, पीडीसी कोण डी 90 अंश का है, और बीईसी, बीईसी ये बड़े वाले त्रिभुज में कोण सी कॉमन आ रहा है और कोण ई 90 अंश का है। कोण डी बराबर है कोण ई के, क्यों? क्योंकि ये समकोण है। कौन सा नियम? एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज। पीडीसी समरूपात त्रिभुज बीईसी के। इस तरह से इसका चारों पार्ट प्रूव्ड हो गया और विश्वास है कि आपको ये समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है भाई, ए बी सी डी, ठीक। कह रहा है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को आगे बढ़ाया गया है, पर बिंदु ई इस प्रकार है कि भुजा बीई और सीडी को, बीई जो रेखा है भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, एफ पर काटता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बीई ये समरूप है किसके? सी एफ बी के। ध्यान देंगे इसमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बीई समरूप आप त्रिभुज सी एफ बी के। उत्पत्ति देखिए, त्रिभुज ए बीई व त्रिभुज सी एफ बी में ध्यान देंगे भाई, ये रेखा इस रेखा के समांतर है क्योंकि समभुजा है, और बीई एक तिर्यक रेखा है, तो इसका कोण ई बराबर किसके होगा? बी के होगा ना बराबर। अगर हम इसे कोण नंबर 1 दे दें और इसे 2 दे दें तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण युग्म है, एकांतर कोण युग्म। इसके अलावा कोण ए बराबर होगा सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर है कोण सी के, क्यों? समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। कौन सा नियम लगाएंगे? एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप ए बीई समरूप आप त्रिभुज सी एफ बी के, और ये प्रूव हो गया भैया। आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण हैं, त्रिभुज है जिसमें कोण बी और कोण एम 90 अंश का है, समकोण है। दिया है कोण ए बी सी व कोण बराबर लिख देते हैं, बराबर कोण ए एम पी बराबर कितने अंश का? 90 अंश का। ये दिया है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पहला पॉइंट त्रिभुज ए बी सी समरूप आप त्रिभुज ए एम पी के, और दूसरा पॉइंट सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। यदि पहला ये सिद्ध कर लिया जाए तो दूसरा CPST से प्राप्त हो जाएगा। इसकी उत्पत्ति देखिए भाई, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में देखिए ध्यान से, ए बी सी और ए एम पी दोनों में कोण ए आ रहा है भाई। कोण ए बराबर होगा कोण ए के, क्योंकि दोनों में
कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोण ABC ये बराबर है AMP के। AMP के क्यों? क्योंकि ये 90 अंश का है। कौन सा नियम? एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। ये पहला प्रूव्ड हो गया। ठीक भाई, दूसरा प्रूव्ड करने के लिए देखिए इसे समीकरण, ये प्रूव्ड हो गया चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज AMP के बाई CPST से संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। कौन किसके अनुपात में होगा? ये लंब के अनुपात में, आधार के अनुपात में होगा ना भाई। लंब के अनुपात में, आधार के अनुपात में, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण इस कर्ण के अनुपात में। यदि हम यहाँ बाहर बना ले तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे B बिंदु पर 90 अंश का कोण है, यहाँ पे M बिंदु पर 90 अंश का कोण है। A ऊपर लिख देते हैं, यहाँ भी ऊपर, तो ABC यहाँ C बचेगा और AMP यहाँ P बचेगा, यहाँ P लिख देंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे लंब के अनुपात में होगा, आधार के अनुपात में, कर्ण के अनुपात में। तो हमें लाना CA कर्ण के अनुपात में है, तो यहाँ हो जाएगा PA बराबर, है ना। हमको BC लाना है, आधार के अनुपात में, BC बटे MP। और ये दूसरा भी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन बताया गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।